जय माँ गर्लफ्रेंड्स। और प्रांजल कैसे हैं? बस बढ़िया। ट्रिप क्या, बस वही होता है। काम होते हैं। काम से ही आदमी इधर उधर जाता है अब तो। ट्रिप व्रिप तो बचपन में हुआ करती थी। हैं? अब तो यार काम ही इतने होते हैं कि ये काम निपटवा दो, वो निपटवा दो, बस उसी में लगा रहता है आदमी। हाँ, आई होप दैट कि भारतीय एयरटेल में मजा आया होगा सबको। और भारतीय एयरटेल 2143 का एक छोटा सा टारगेट था आज इंट्राडे में, लेकिन ये 2152 तक चला गया है। बहुत अच्छा है। होता क्या है देखिए कि आप लोगों को चार्ट सिखाया इसीलिए जा रहा है कि आपको चार्ट पे काम करना है, इधर से आइडिया मिल जाएगा आपको। और दो ही चीजों के लिए काम करना है, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। जब हम इंट्राडे पे काम करते हैं ना, दो ही चीजों के लिए काम करना है, बीच का कुछ रखना ही नहीं है। ठीक है जी, शिल्पी समझ रहे हैं ना? इंट्राडे और टारगेट, और फटाफट करना है। ये भी नहीं कि उसमें आपको टाइम लगाना है, सोचना नहीं है। जिस वक्त बाजार चल रहा होता है उस वक्त सोचने का काम नहीं होता है। ये कर लूं, वैसा कर लूं, ऐसा कर लें, इतनी बातें करोगे मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मैं बात ही करना बंद कर दूंगा। मैं हर उस व्यक्ति से बात करना बंद कर देता हूं जो मुझे इंट्राडे में परेशान करता है। इंट्राडे में परेशान नहीं करना है, एक्शन लेना है। इंट्राडे, फर्ज कीजिए इंट्राडे सर वो है कि आपकी बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, तो उस वक्त आप ये नहीं पूछेंगे अपने सीओ से सर चला दूं गोली, क्या चलाऊं क्या? उतनी देर में तुम्हारे पीछे मार के गोली भग भी जाएगा। नहीं, तुम्हें झंडे में लपेट के भेज दिया जाएगा घर, है नहीं है? तो यहाँ ये नहीं पता यहाँ ये सारी प्लानिंग रात में करनी है आपको कि भाई देख तेरे को ऐसे ऐसे गोली चलानी है, फला ढिमका जो भी है। जिस वक्त लड़ाई शुरू हो गई उस वक्त तो मतलब सिर्फ आप और आपका आईक्यू, बस बस बस, फट 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 खत्म। उस वक्त मेरे को परेशान कर रहे हैं, ले ले क्या होगा? अरे मतलब क्या ठप्पा लगवाना चाहते हो? हमने क्या करा है आपको? हमने आपको दो चीज बोल दी। ये अब जैसे कल एबीबी का ट्रेड था, याद है एबीबी? एक एबीबी का ट्रेड था अपना। उसमें क्या हो रहा था, वो उसने 20 मिनट झिकाया मुझे। 20 मिनट में कहा इंतजार करता हूं मैं, हट। इंट्राडे में हट, अच्छा इंट्राडे में हट, लेकिन स्विंग में यस, क्योंकि स्विंग सेटअप उसका एकदम लाजवाब था। अब मैं कभी भी एंट्री करूंगा किसी भी स्टॉक में, आपको भी यही बोलता हूं, हमेशा पोजीशन कैसे बनानी है? स्विंग के बेस पे। और काम किसमें करना है? इंट्राडे में। रुपया कितना पड़ा है? 1 लाख। हमको ब्रोकर दे रहा है लेवरेज 5 लाख की, ताकि आप 5 लाख रुपए का ट्रेड लो और अपने 1 लाख रुपए जल्दी खत्म करो। इसलिए दे रहा है वो 5 लाख का लेवरेज। जल्दी खत्म कर और घर जा, फिर और नए पैसे लेके आ। भारतीय एयरटेल सर रपचिक हो चुका है। तो कहने का मतलब है हमें 1 लाख रुपए में से 80,000 का ट्रेड लेना है। क्वांटिटी छोटी आएगी। अब डिलीवरी वाली क्वांटिटी को क्या आप इंट्राडे में नहीं बेच सकते? बेच सकते हो। और डिलीवरी वाली को आप अगले 3 दिन में बेचोगे, बस। बेचना है सर, बेच लो कैनफिन को। मुझे तो दिख ही नहीं रहा। लो, तो 923 तो निकल चुका। अब कैनफिन होम की बात करते हैं। आज हमारे बड़े भाई ने कैनफिन होम में ट्रेड लिया। यू आर माई एल्डर ब्रदर। क्यों? कितने में एंट्री लगाई? 918। और कितने में बेच दिया? 923.50 पे। 5 रुपए मान लो, 50 पैसे तो खर्चे में निकल जाएंगे। 1 रुपया और काट लो, 4 रुपए आ गए।
ठीक है, अब इसका इसका पंगा समझो। इसका पंगा ये है कि या तो आपका मैनेजर आपके साथ बैठा हो, एक लड़का आपने हायर कर लिया, बोला तू सुबह आएगा मेरे पास 10 बजे और 12 बजे चला जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद में मैं भी ट्रेड नहीं लूंगा। समझो, ऐसे लूंगा तो कोई छोटी मोटी ट्रेड लूंगा, वो मैं अपने आप देख लूंगा। 10 से 12 में एग्रेसिव ट्रेड लूंगा, मेरे घर पे आएगा या मेरे ऑफिस पे आएगा, इधर मैं चार्ट देखूंगा, बोलता रहूंगा और ट्रेड लेता रहूंगा, जैसे स्वास्थ्य लेता है मेरा ट्रेड, लेता है ना अपना भाई। इसको ट्रेंड किया पहले मैंने, अब ट्रेंड है, ट्रेड मार रहा है, देखो भारतीय एयरटेल हटा दिए इसने। पॉइंट को समझे ना सर? तो यहां मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मुझे एक्शन चाहिए बहुत फास्ट। मैंने एक ही बात बोली हुई है अपने मैनेजर को, आपको सोचना ही नहीं, आपको तो बटन दबाने बस। हाँ ना, मैं कर रहा हूं। चेन्नई पेट्रोलियम मैंने 1070 1050 बहुत पहले लिख के डाला था आपको हैंड रिटन में। आज 1100 रुपए का भाव आ चुका है चेन्नई पेट्रोलियम का। हमारे पोर्टफोलियो में चेन्नई पेट्रोलियम कब से है? देखो आप, मल्टी ईयर ब्रेकआउट 400 रुपए पे चेन्नई पेट्रोलियम का, अब से 1.5 साल पहले। और जब लोगों को बोला कि 1-2 साल में ये 1200 रुपए हो जाएगा तो मजाक लगता था। आज 400 रुपए की चीज 1100 तो हो गई। पराग मिल्क को 100 रुपए पे दिया पब्लिक को, पब्लिकली इंपॉर्टेंस बताई उसकी, क्यों कर रहा हूं मैं, क्या है, क्या मेरी रिसर्च है। ठीक, आज जब 350 के ऊपर है, अब बोल रहे हैं ले लें क्या, मैंने कहा तुम ऐसे ही करते रहोगे। तो सर मुझे वो आदमी, हर वो व्यक्ति बुरा लगता है जो इंट्राडे में बहुत फालतू बातें करता है। लो आपका 924 भी आ रहा है, क्लोज करता है फिर। वो मुझे पता है क्योंकि आप इधर पढ़ने के उसमें थे। हाँ, लेकिन अब आगे से हमारी ट्रेडिंग बढ़ेगी सर, अब आपकी ट्रेडिंग बढ़नी चाहिए और भी। आपकी क्लास, आपकी, मैंने आपसे क्या बोला था, जब क्लास के अंतिम दौर में पहुंचेंगे आपके हाथ अपने आप चलने लगेंगे। हो रहा है ना वही चीज अब? पहले से इम्प्रूवमेंट ये चीज भी होगा। अगले साल मिलोगे तो कुछ और, उसके अगले साल मिलोगे कुछ और, है ना? बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है आपने, जब बीटेक 4th ईयर होगा ना तब आपका फेयरवेल होगा। हाँ, तो लोग उतना पेशेंस रखते नहीं ना। अच्छा, सोचेंगे बहुत भाई साहब, बहुत इतना दिमाग लगा रहे। कल भाई साहब एक कौन था वो, मैडम ही थी, पता नहीं कौन है, क्या बोली एक मैम, कल मैंने एक स्टॉक इंट्राडे में एबीबी दिया था, एक और स्टॉक पे मैंने बात करी थी। हाँ, मैं नारायण हृदयालय और मैक्स हेल्थ केयर पे बात कर रहा था। तो मुझे लग रहा था अभी और भी चलेंगे ये मैक्स हेल्थ केयर वगैरह ये सब ना, आने वाले टाइम में अभी और इनमें बाइंग बन रही है। तो पता क्या है, देखो सर आपका कॉन्ग्रेचुलेशन 924 925 कैनफिन। हाँ, सो वेरी गुड, कैनफिन में आपके टारगेट आ गए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब मैंने आपसे बोला ये ठीक लग रहा है तो आपने चार्ट खोला, कंफर्म किया, आपको अच्छा लगा, आपने ट्रेड लिया, बस वही मैंने देखो महंगे में भी ट्रेड करा दिया, जबकि मैं 914 पे पकड़ रहा हूं, आप 918 पे भी मैंने यस कर दिया। श्योर शॉर्ट जब चीजें होती हैं सर, तो मतलब हमें बोलना चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए। अब मैं ये यहाँ पे डिमोटिवेट कर देता, चार आगे हो गया, चार दौड़ गया पहले का। हाँ, नहीं, क्योंकि उसमें गुंजाइश लग रही थी, गुंजाइश नहीं लगती तो मैं बता देता। हाँ, बस चार्ट में है दम। अब आपको चार्ट देख रहे हो ना, कितना कॉन्फिडेंस आ गया चार्ट, पहले चार्ट का सीन ही आता था, तो समय लगाओ इसमें। वोल्टास में देखो आप, वोल्टास को मैं मॉर्निंग से ही ट्रैक कर रहा हूं, हालांकि इसका लेवल था 1376, 1376 तोड़ते ही वन वन साइडेड भाग रहा है ये। अभी एक हमने कॉल की बात करी थी, स्वास्थ्य कितना हो गया बेटा वो कॉल? 208 चल रहा है। 208 कितने पे थी वो कॉल?
20 का शायद बाइंग रेंज थी। 120 की बाइंग रेंज थी, स्वास्तिक की कॉल 208 चल रही है। 120 की 208, ठीक है सर। होता यही है ना कि इधर बोला नहीं कि उधर बटन दबा नहीं। वो जो 3 से 5 मिनट का लैग करते हैं ना हम, रिस्क बढ़ जाता है फिर। अब 120 की चीज को हमने टीएसएल डाल दिया 180, अभी 208 है ना, तो हमें 180 तो हमने फिक्स कर दिया ना अपना, कि 180 बुक प्रॉफिट है हमारा। अगर वो घूम के ऊपर से नीचे भी आएगा 180 तो हम लेके मरना है ना हमें, बस। लेकिन ये जैसे ही 230 जाएगा, हम इसे उठा के 200 कर देंगे टीएसएल को। तो हम तो अपना उसकी पैरामीटर को बढ़ाते रहते हैं, और हर चीज दिमाग में करो। आपका दिमाग बोले काट दो काट दो, मतलब आपको वो जो हम लोग अपने आप से जो भिड़ाई करते हैं ना, यार नहीं यार रहने देते हैं, अरे यार नहीं रोक लेते हैं, अरे ये कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है? ट्रेड में एक ही काम करना है, और सब दोस्तों को ध्यान सुनना है ये बात। ट्रेड में एक ही काम करना है जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, या तो एसएल जाएगा या टारगेट आएगा। आपको भी यही बोला ना राजेश जी इसमें, कैनफिन में मैंने क्या बोला था? या तो 925 आएगा, 925 है ना, या तो 925 आएगा या 911 जाएगा। आपने 918 पे एंट्री ली थी ना, तो 7 रुपए ऊपर 7 रुपए नीचे, कैसी लगी बात? जबकि मेरा एंट्री पॉइंट था 914 915, तो मेरा था 1:2 का। देखो डिसीजन डिले होते ही रिस्क रिवॉर्ड 1:2 की जगह 1:1 रह गया। जबकि आप कभी भी 911 पहली बार में नहीं बताते, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा, सिर्फ 918 पे 911 925 मैच नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि 14 पे कर रहा था, वो 14 पे कर रहा था, बट एसएल तो वही रहेगा ना, चेंज नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से जो 1:2 रिवॉर्ड है ना, वो लेट होने की वजह से 1:1 में रह गया। पर इंट्राडे में मैं 1:1 भी ठीक समझता हूं, ठीक है, बुरा नहीं होता सर। या तो जाएगा या आएगा, इसी का नाम इंट्राडे है। सही बात। यहां तक क्लियर होगी बात? मार्केट की रिकवरी देखिए आप, काफी रिकवरी करी मार्केट ने जिस हिसाब से। रहेगा ऐसे ही, 68 ही रहेगा। हाँ मारुति भी, 50%। हाँ लेकिन रहेगा ऐसे ही बाजार आज। अभी मैंने 2 टाइम भी दिए हुए हैं आपको, सुबह के टाइम मिले हैं या नहीं? वीडियो डाल देते हैं हम अपन, उसी में टाइम देते हैं, अलग से नहीं देते टाइम। एक शेयर छूट गया, सब लोग स्टडी करना, और बड़ा मलाल है मुझे इसका। और ये फालतू पंचायत आ जाती है ना मेरे पास में, उसकी वजह से छुटाए। बीबीटीसी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बर्मा, टी फॉर तमिलनाडु, सी फॉर कलकत्ता। बीबीटीसी, बीबीटीसी में इतना बेहतरीन सेटअप था कि ना पूछो। इतना सुबह उठते ही ऐसी बाइंग थी लाजवाब, पहली कैंडल पे पकड़ने वाला है ये। और इसका नंबर भी मैच हो रहा था 1860। देखो सर, हाँ वादिया ग्रुप की कंपनी है ये, हाँ जिनका ब्रिटानिया वगैरह है, ठीक। तो यहां पे आपको बताऊं, ये जो बीबीटीसी है ये 1860 इसका नंबर था, और 1860 पे ही इसने कल के हाई को भी तोड़ा, और 1860 से अभी देखो 1977 है। आज सुबह की इंट्राडे है कैश में। इंट्राडे का एक ही नियम है, मैं तो ऑप्शन करता हूं। कौन? तुम्हारे बाबा कह के मर गए क्या? ऐसे बोलते ना लोग, नहीं सर कोई ऑप्शन बताइए। ऑप्शन मतलब चिंदी चोरी कर रहे हो।
मैं ना ऑप्शन करता हूं, ना मैं फ्यूचर करता हूं, ना मैं निफ्टी करता हूं, ना मैं बैंक निफ्टी करता हूं, ना मैं कैश सेगमेंट करता हूं। मैं जो ट्रेड मिलता हूं वो करता हूं। ऐसे ही है भाई, पूछ लो लड़का साथ बैठा है। कोई ना कोई उसका वो तो नहीं। हाँ, ट्रेड, मेरा कहने का मतलब समझिए कि कोई कसम नहीं खा रखी मैंने कि मैं सिर्फ ऑप्शन करूंगा, मैं फ्यूचर करूंगा। मुझे जो ट्रेड मिलेगा मैं वो करता हूं। हाँ, अजी कैश में क्या कमा लोगे, क्यों नहीं कमा लेंगे वे? कैश में 100 रुपए की मूवमेंट आ रही है, 100 शेयर भी लेके बैठेगा, 10,000 रुपए की गड्डी निकाल के बाहर आएगा। 2,000 रुपए का जुआ खेल रहा है, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो 2,000 रुपए जाएंगे जेब से, लेकिन आने को तो 10-12 हजार है। तो सर यहां पे तो जहां ट्रेड मिले वहां करने हैं। देखो अब मेरी बात सुन ली बीबीटीसी ने और भाग रहा है। अभी 1977 से 1990-92 हो गया अभी, बहुत बड़े है स्वास्तिक? जी सर। बढ़िया निकाला ना, एशियन पेंट देख ले। एशियन पेंट में नॉइस बहुत है, मैं पसंद नहीं करूंगा अभी। फिर भी एक्सेस एक्सेस ठीक है। एशियन पेंट इस पीरियड में अच्छा चला सर। हाँ, वो रिजल्ट भी अच्छे आए थे और बहुत दिन से रुका हुआ था, मुझे लग रहा था, मैं बोल भी रहा था एक दो जगह इसके नंबर आ रहे थे। नाउ बीबीटीसी ब्लास्टिंग है, एक्सेस बैंक बहुत अच्छा था। गुड यार स्वास्तिक। एक्सिस बैंक बढ़िया है, स्विंग ट्रेड बढ़िया है एक्सिस में सर। देखिए एक्सिस का स्विंग ट्रेड देखो, समझने का प्रयास करें, समझाऊं? चलो ये देखो, ये डेली चार्ट है, इस डेली चार्ट पे देखो, इस डेली चार्ट पे 23 अक्टूबर की कैंडल है, उसके बाद सारी कैंडल 23 अक्टूबर के नीचे बनी है गोलाकार आकार में। गोलाकार का मतलब समझिए, जिन्हें लोग राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। मेरे लिए राउंडिंग बॉटम नहीं है, मेरे टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम होता ही नहीं है। और बोलो कितनी अजीब बात है, ये राउंडिंग पाउंडिंग नहीं होते मेरे यहां। मैं जैसे मैं देख रहा हूं बस वैसे ही देखो, जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही देखो। बस ये देखो कि ये स्टॉक 23 अक्टूबर की कैंडल है ना, ये इस कैंडल के बाद में सारी कैंडल इसके नीचे बन रही है, और वो भी ऊपर उठती हुई। पहले नीचे बनी, बोलो, पहले नीचे बनी, फिर यहां से उठना शुरू कर गई, अब फिर से इसी हाई को तोड़ने के लिए बेकरार है एक्सिस बैंक। जैसे ही ये टूटेगा ब्रेकआउट माना जाएगा, और इस रेंज में फंसेगा थोड़ी देर बस, और जैसे ही यहां से बाहर आएगा ना ये, फिर ये कम से कम जो इसकी गहराई है ये टारगेट होगा इसका, यानी कि 1270 के बाद से एक्सिस बैंक कम से कम 1285 1290 चला जाएगा। सर वीकली पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है इसमें। तो बता दिया ना आपको, ठीक है। 10 कैंडल कंटिन्यू डाउन आई सर। प्रांजल समझ में आया बेटा? अभी कुछ दिन पहले हम लोग वेल्सपुन लिविंग बोल रहे थे, देखो बोले थे कि नहीं? वेल्सपुन लिविंग यही पूछे थे मेरे से प्रांजल और शिल्पी, पूछा था। अरे हाँ भाई, ऑडियो ही है। अरे यार रुजुल रुजुल यार, ब्लॉक मार देंगे हम तुमको, फालतू ज्यादा बोलोगे तो। ऑडियो मिलना ही बहुत है। कौन है? नहीं ये सब नहीं, क्लास के टाइम पे सतानी नहीं।
आपको स्क्रीन चाहिए, आपको चार्ट सामने में पढ़ रहा हूं वो चाहिए, सीखना है, तो उसके लिए लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ना। यहाँ सीखने का वही तरीका है। पूरा सिखाएंगे, बढ़िया सिखाएंगे, ट्रेडर बना के छोड़ेंगे, चाहे जैसा मर्जी ट्रेडर बन जाओ। चार्ट वाला बनाना है चार्ट वाला बना दूंगा, नंबर वाला बनाना है नंबर वाला बना दूंगा, फ्यूचर मारोगे, ऑप्शन मारोगे, कैश मारोगे, सब मारोगे। और एक दिन पहले स्टॉक भी ढूंढोगे, ढूंढोगे ढूंढोगे नहीं बताओ। वो तो करेगा। वेरिसन बहुत अच्छा चला सर वहां से। अरे मजा आ गया। 130-32 का 142 हो रहा है, अब और क्या चाहिए यार छोटे छोटे शेयरों में। इस वीक में बाजार लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है, कभी बायर तो कभी सेलर। पूरा वीक मुझे ऐसा लगता है, पूरा वीक ऐसा लग रहा है। तो इस वीक में जो ट्रेड है ना, वो छोटी ट्रेड लेना दोस्तों, सब लोग छोटी ट्रेड पे फोकस करना इस वीक। जो मिला अपना, बाकी सब सपना। ज्यादा ट्रेड के ओवर ट्रेडिंग भी मत करना, समझ रहे हो, ओवर ट्रेडिंग भी मत करना। और कम ट्रेडिंग करोगे तो पैसा बचा लोगे। 26-120 पास आते आते फिर धूप हो जाती है। वो हर उस पे लेवल पे रेजिस्टेंस है, और कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपर है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे शॉर्ट में अदानी एंटरप्राइजेस बहुत बढ़िया लगा, और इसको आप शॉर्ट करते 2460 पे। सर आप शॉर्ट की ट्रेड नहीं ढूंढते, ये बहुत खराब बात है। ढूंढी तो यार मिले भी हैं, पर ना ट्रेड नहीं। लिया करो ना। एका शॉट तो हमेशा ढूंढ के इसमें एक्सेप्ट कर दी थी, पर ट्रेड नहीं। सोनाकॉम प्रांजल, सोनाकॉम वैसे भी क्वालिफाई हो गया है नीचे के लिए। ये रहा देख, सोनाकॉम का चार्ट है ये रहा बेटा, और ये देख सोनाकॉम तुम्हारा कब क्वालिफाई हुआ, ये 14 नवंबर को। कल इसने थोड़ा सा परेशान करा, ऐसा लगा जैसे कि नीचे नहीं जाएगा, पर आज बढ़िया नीचे जा रहा है। इसी का नाम स्विंग होता है जी। स्विंग की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? सर या तो नीचे से लेके ऊपर बेचना वाला काफी दिन तक होल्ड करना, 15-20 दिन, लेकिन एक स्विंग क्या भी लेंथ के पर जाके ऊपर भी जा सकते। क्या यार, स्विंग की नेचर ये है कि वन साइडेड नहीं जाता। स्विंग की नेचर ये है कि वो वन साइडेड नहीं जाता। स्विंग आप आप जो ट्रेड लोगे ना, आपके अगेंस्ट जाता हुआ दिखेगा पहले वो, आपको लगेगा यार ये तो गया है ना, तब तक आप घबरा जाओगे, और तब तक वो रिवर्ट मार देंगे। फिर वो रिवर्ट मार देता है। ये है स्विंग, मतलब जैसे बॉल होती है ना क्रिकेट की, स्पिन। हाँ, जो ज्यादातर वो वाले करते हैं, इस बॉल को फेंकते हैं जो तेज नहीं फेंकते। कौन से होते हैं वो खिलाड़ी? यार मैं तो क्रिकेट विकेट उतना ज्यादा पता नहीं ना। स्विंग, वो स्पिन 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 बॉलिंग होती है ना, स्पिनर, वही फेंकता है स्विंग। टप्पा खा के मालूम नहीं पड़ता एकदम क्या। अथर एनर्जी है ना, प्लीज इस पे नोटिस करो, अथर एनर्जी।
मित्रों अथर एनर्जी देखो, बहुत प्यारा स्टॉक आप लोगों के लिए निकाला है अथर एनर्जी, ATHERENERGY है ना, अथर एनर्जी है ना। अथर एनर्जी कल का हाई भी तोड़ दिया है अभी, और स्प्रिंग वाला सिस्टम चल रहा है ना, देखो यहाँ पे हैंडपंप टाइप, डेली चार्ट पे देखो, ये सिखा रखा है ना, पहले बताया हुआ है कि नहीं, ये मूव की तैयारी कर रहा है ऐसा लग रहा है। यस 669 के ऊपर ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, बाकी अथर एनर्जी अभी भी लेने वाला बनता है। $688 तक के टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। लो यार, ये तो 663 हो गया। ₹664 30 पैसे का हाई मार दिया, ₹664 65 पैसे हो गया। तो पहुंच ही गए। लो 668 हो गया। अब बताओ मेरी बात मानते हैं शेयर या नहीं बोलते, बताओ, थैंक यू बोलो यार, एक बार महाकाल बोलो, जय महाकाल। बोलते हैं बोलते ही टच कर गया, 669 ही है, आगे नहीं है कोई। अच्छा 69 में टच कर गया, उड़ गया बाबू, ये ऐसे देखो झकोला मार रहा है, एकदम ऊपर आता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 669 का टारगेट छप गया है मेरा, ऑफिशियली देखो 669.20 हो गया है। इस रिजल्ट के बाद में सर ये टच कर जाएगा 800। सर स्प्रिंग है ये, देखो ना, आपको स्प्रिंग ब्रेकआउट सिखा रखा है यार स्प्रिंग, राजेश जी आपको स्प्रिंग ऐसी ही चलती है, स्प्रिंग की तरह उछल रहा है, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। गूगल करना स्प्रिंग ब्रेकआउट, झक मार के कहीं नहीं मिलेगा, ये सब मेरी थ्योरी बनाई हुई है। जितनी उल्टी सीधी बातें मैं बताता हूँ, ये सब मेरी थ्योरी है। और डेली चार्ट में तो तैयारी दिख रही है सर इसकी। हाँ, आपको सिखाने का मतलब ही ये था, क्योंकि जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, ट्रेड लोगे नहीं। ₹9-10 भी कम भाई आपको है। हाँ तो ये अथर एनर्जी ने तो अभी देगा और भी देगा, देखना जंप मारेगा ये। अब ये जो मैंने लाइन खींची है ना, 600 679 680 वाला, ये खींची है, हाँ, ये तो अच्छा ओके, वहां से उस रेट से गया, इस कैंडल पे गिरा था ना ये, ठीक है उसी पर है, करेक्ट। देखो आप कैसे जा रहा है, चल शेरा चल। पता क्या बोल रहा है ये, जैसे मैंने दिया है तो ये लोगों ने लिया नहीं, तो ये लोगों को बोल रहा है अरे यार गुरुजी दे रहे हैं तुम ले नहीं रहे हो, तो लो चलो मैं फिर एक बार नीचे आ जाता हूँ। लो यही इसलिए आया ना नीचे, प्रांजल क्यों आया था ये नीचे, हाँ प्रांजल, अपॉर्चुनिटी दे रहा है सर बाइंग की। वो इसीलिए आया ना कि यार देखो सर बता रहे हैं और तुम लोग लिए नहीं हैं, चलो मैं एक बार नीचे आ जाता हूँ, जैसे लेना लो, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। अब ये सारे ऊपर ही चलेगा, जो टॉप है ना 780 के लिखा हुआ 780, ये वहां तक की तैयारी करेगा बस। और सर एक्सिस बैंक भी अपना तैयार हो रहा है, लो अथर एनर्जी लो भाई, 670 हो गया। 670 के आदेश हो गए, आदेश हो गए बोलो,
छपा हुआ दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में 670। और ये 69 पॉइंट समथिंग का आइडिया। मारुति, आइसर, एक्सिस बैंक, ये भी बढ़िया छलांग लगा रहे हैं। अब बताइए मुझे सर, हमें तो जहां ट्रेड मिलेगा वहां लेंगे ना। अब मैं ये लेके बैठा रहा हूं, नहीं मैं तो बैंक निफ्टी खेलूंगा। कहाँ कौन यार, कौन सी बेवकूफी है। आई हैव रिटेल स्टोर, ठीक। हमारा प्रांजल रिटेल स्टोर है, ऐसे मान के चलो। तो हमारे रिटेल स्टोर में दाल भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, नमक भी मिलता है, मिर्च भी मिलता है, माचिस भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है। क्यों जी? एनर्जी सर आपने पहले भी डिस्कस किया था 628 के आसपास। हाँ, मैं ट्रेड इसमें कई बार करा चुका हूँ। तो आपके डिस्कस के बाद 628 को भी लिया, इसको ऑलरेडी थे मेरे पास। अच्छा, तो मतलब अभी आप पढ़े हुए हैं क्या? ओहो, तो आप लेके भूल भी जाते हो, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, 800 में ले रखा है। 688, 800 800, लॉन्ग टर्म वाला है वो तो। इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद का। लॉन्ग टर्म में बीबीटीसी देख लो आप, जितने शेयर अभी आपसे डिस्कस किए सब देख लो आप। बीबीटीसी देख लो, पागल की तरह भाग रहा है। टीसी तो अच्छा है। हाँ, और भाग रहा है, अभी भी भाग रहा है। और देखो, अभी आपसे बोला था सर, अथर देख लो 670 प्रिंट हुआ कि नहीं। 670 प्रिंट नहीं हुआ तो बोलो यार। 669 देखो ना, 670 प्रिंट हुआ कि नहीं। ओके। और 669 बोलते बहुत बहुत तेजी से गया। सर एक बात बताओ, अच्छा आपको टाइम पे पकड़वाया कि नहीं, बोलो यस। टाइम पे पकड़वाया ना भाई प्रांजल। टाइमिंग पे जो ट्रेड मारेगा वही ट्रेडर है ना। समय का बोला ना 628 में डिस्कस हुआ तभी लिया हुआ। लो 670, लो 672। सो टाइमिंग पे स्टॉक पकड़ाना ही तो कलाकारी है। एक्सिस बैंक देख लो, दिखाऊं? लो अथर, पागल हो गया वो अथर। एक्सिस बैंक दिखाऊं आपको? अरे चल जा जमुरे, ये देखो एक्सिस बैंक। मेरे साथ बैठ के उंगलियां दबाते रहो, खटाखट काम करते रहो और जाओ घर को। ट्रेड तो हो चुके सर। बहुत ट्रेड हो गए और ऐसे मार्केट में। मैंने बोला ना मारुति आइसर, मैं अब ओवर ट्रेडिंग मेरे इधर फंसा हुआ है। अथर अथर काट दे बेटा, इंट्राडे काट दे। आइसर मोटर लूंगा नहीं अब मैं। मारुति में नॉइस कम होती जा रही है सर, स्ट्रांग हो रहा है मारुति। मारुति स्ट्रांग हो रहा है। नॉइस इन द सेंस कि थोड़ा सा जैसे अप एंड डाउन। नहीं, एक दिन नॉइस बताऊंगा किसी दिन, अभी मूड नहीं है मेरा आज। अभी तो आपके कहने से लग रहा है जैसा फालतू का शोर शराबा होता है ना, नॉइस बहुत हो रही है, शांति से नहीं चल रहा। अथर है, अथर लेख ले 675।
675। देखो कल का स्विंग एबीबी देखो आप, कल एक एबीबी स्विंग इंट्राडे दिया था, इंट्राडे तो मैंने एग्जिट करा दिया था, पर स्विंग देखो बेहतरीन सेटअप पे। अथर का टारगेट 679.24 है जैसे, तो ये स्विंग टारगेट है। अब मान लो आज इसके ऊपर क्लोज हो गया तो आपको तेज मिलेगा ये फिर कल को बहुत ज्यादा। 609 ऊपर क्लोज होने को। हाँ ये जो लाइन खींच दी है मैंने। आप मुझे ये बताओ अच्छा कि अथर एनर्जी में हमने 15 पॉइंट लिए कि नहीं? बहुत फास्ट हुए। आपके कैनफिन होम से तो बहुत ज्यादा। एबीबी बोला था ना मैंने कल, स्विंग सेटअप पे एबीबी है सर कल से। कल इंट्राडे में मैंने पकड़ा, जैसे इंट्राडे में मैं हट गया, मेरे हटने के बाद में चल गया ये इंट्राडे में। स्वास्तिक को मैंने बता रखा है कि स्विंग के जो भी मैं ट्रेड लेता हूं तो स्वास्तिक क्या करता है, स्विंग वाले को स्विंग में ही काटेगा विद स्टॉप लॉस। तो या तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर टारगेट आएगा। बहुत आगे निकल गया सर। ये बहुत आगे निकल गया सर, बहुत जल्दी। महाकाल की कृपा है सर, आप लोगों का आशीर्वाद है बच्चे के साथ। ये दिल्ली नहीं छोड़ रहे जल्दी। नहीं ये मेरे साथ रहेगा मेरठ में। हाँ दिल्ली मेरठ तो एक ही है। अच्छा आप ही लोग हो, आप ही के लाइव सेशन में मैच डॉग सबसे पहले पकड़ा है या नहीं पकड़ा आपके भाई ने? 2800 का तीसरा टारगेट बताया था प्रांजल। स्विंग कहां पकड़ा था हमने, स्विंग बताओ। इस कैंडल पे स्विंग पकड़ा था, है ना, इस कैंडल पे। और हमने हमारे टारगेट अगले दिन ही आ गए थे, 2 टारगेट तो, एक टारगेट तो उसी दिन आ गया था, एक तो क्लास में ही आ गया था। बस ऐसे ही करना है काम, और टारगेट पे ही बेचना है हमें जब तक मार्केट फेवर में है। जब मार्केट फेवर में नहीं है तो अपनी पोजीशन काट के बाहर आ जाओ। देखो ये पूरा युद्ध का मैदान होता है, ये अगर आपके फेवर में है पूरा जूस खाओ ना यार। इसका मतलब तो आप लॉस से डर रहे हो, जो लॉस से डर रहा है राजेश जी वही ना काट रहा है पोजीशन जल्दी। लॉस से डरना नहीं है, लॉस के लिए ही आए हो। शेयर बाजार में लॉस नहीं होगा ऐसा किसी की जन्म पत्री में नहीं लिखा। उसको बाइक डिफॉल्ट लेके चलो साथ में। 27-24 बताया था सर आपने 11 तारीख। हाँ अच्छा पूरा स्विंग डिस्कस किया था, हमने पैसा बनाया इसमें। अब दुनिया भर के ट्रेड हैं। अच्छा एक बात बताऊं, अभी मेरे सामने आईसर भी भागा, एशियन पेंट भी भागा, मैंने आपको अथर एनर्जी में ही क्यों बताया? ट्रेड तो एक ही लोगे ना, मैंने बीबीटीसी ही क्यों डिस्कस किया? ज्यादा ज्यादा 2 ले लोगे, कैन फिनोम आपने अभी काटा था। तो सर इससे ज्यादा तो ट्रेड नहीं करोगे ना, करोगे तो भाई नुकसानदायक है आपकी सेहत के लिए भी और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी। एशियन पेंट में नॉइस नहीं है अब चल रहा है सॉलिड। अब डिविडेंड है क्या इसका? एशिया में गजब चला सर। एक्सिस बैंक देख लो जी, तैयार हो गया ना, डिविडेंड है ना एशियन पेंट में। एशिया में डिविडेंड है। सर एक पॉइंट पूछना था, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है या डिविडेंड दे दिया जाता है तो उसके आसपास क्या प्राइस अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है क्या? कभी कभी होता है।
हमेशा ही होते हैं हाँ? देखते तो होते हैं मतलब काफी तो प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है हाँ होता है तो फिर डिविडेंड कहाँ होगा? नहीं तो प्राइस सर इसको कैसे समझना चाहिए डिविडेंड को? प्राइस एडजस्टमेंट ही हो गया तो फिर डिविडेंड तो खत्म हो हाँ फिर तो सही हाँ? बात है आपकी हाँ। वो तो सेंटीमेंट से हो जाते हैं कि लोग को अट्रैक्शन होता है तो उस हिसाब से बाइंग ज्यादा हो जाती है शेयर के अंदर डिविडेंड का माइंड ही खत्म हो गया कोई लोग डिविडेंड। हाँ ठीक है लॉन्ग टर्म रखना बात अलग है पोजिशनल है लॉन्ग टर्म में तो एप्लीकेबल नहीं होता वो। लेकिन सर से थोड़ा फुर्सत में होना चाहिए इस चीज को समझ नहीं दिक्कत कर रही है हाँ फिर इसको किस तरह से देखना चाहिए डिविडेंड बैंक में ही आता है वैसे तो नहीं नहीं देख मतलब अलग से पर चार्ट आप भी आगे दिखता है सब ₹5 शेयर का मेरे को डिविडेंड आया है वो प्राइस करेक्शन होकर क्या बोल रहे हो सर? हाँ अभी बोलिए। अथर एनर्जी 675, 1 मिनट काट यार। देखिए अब कितना इंट्राडे तो पूरा हो गया सर हमारा। अब पोजिशनल स्विंग शुरू हो गया। सर ये कैसे इंट्राडे कैसे पूरा हो गया सर देखिए एक बात बताइए मुझे, 600 रुपये का शेयर है, बात समझ रहे हैं? 600 रुपये का शेयर है, अगर इंट्राडे में 0.25% से लेकर के 0.5 यानी कि आधा % तक यदि बढ़ जाता है तो वो इंट्राडे पूरा हो जाता है। अब मान लो बाई चांस वो 3%, 5%, 6% उस दिन बढ़ता है, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। इंट्राडे के मानस से कोई इंट्राडे कर रहा है तो अपना तो मानस वही है 0. फिर आज का इंट्राडे कैसे मैंने डिसाइड किया, इसे सुनो ना, ये भी सुनने वाली बात है। पहली कैंडल देखो इसकी, जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनी है उसकी रेंज है ऊपर में 658 और नीचे में 646, 12 रुपए की रेंज है। अब 12 रुपए से आप 24 रुपए का टारगेट ले लो, तो 658 से 24 रुपए जोड़ लो, ठीक है तो आप तो टारगेट बना चुके अपना। ठीक है पॉइंट समझे कि नहीं भाई? 1:1 में आप जाओगे पहले। कल मैंने आपको जीआरएससी बोला था, एक जीआरएससी तो 2-3 दिन पहले बोला था, जीआरएससी की स्टडी करो, बोला हुआ है आप लोगों को, आप लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। नहीं सुनता है जीआरएससी 3000 कभी भी हो जाएगा। से आपने बोला तो सर सकता है जिस दिन वोल्ट टेम्प दिया था, वोल्ट टेम्प के टाइम ही जीआरएससी भी बोला था, उस दिन बीएचईएल भी चला था, बीएचईएल में भी ट्रेड दिया था उस दिन मैंने आपको। देखो जी अथर, अथर का वो फट गया लाइन, सर जी देखो 679.24 आउट, देखिए जी अथर में 679.24 जैसे ही अटक रहा है, यहां पे चाहिए फोर्स, बैरियर को तोड़ने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स मिलते ही फिर भाग जाएगा। सर इसमें एक तो आपने बोला था 679 पर क्लोज होने पे कल भागेगा वो भी लगभग सर वो तो क्लोज होने दो ना 3:30 बजे। अच्छा और ब्रेकआउट तो हो ही गया सर क्लोजिंग का मतलब तो क्लोजिंग होता है ना। पर हो ही गया सर हाँ मतलब इसने सिग्नल दे दिया कि अपन जाएंगे, आज नहीं तो कल हम जाएंगे। नंबर जब टच हो जाता है ना तो नंबर सिग्नल दे देता है, एक ना एक दिन। तो सर कल इसमें ट्रेड भी ले सकते हैं आप तो वो तो सर क्वालिफाई तो हो ही गया कैंडल के रूल पे।
तो एक ट्रेड तो बनता ही है यार 628 से लेके बैठे हो आप, तो आपको क्या दिक्कत है? वो तो पोजिशन तो ले ही सकते हैं ना है भाई, वो तो पोजिशनल है उस नंबर पे देख रहे हो टक्कर कैसी मारी? टच करा है एकदम ये जाएगा सर ही हाँ, ये नंबर पे देखो जैसे टच कर रहा है ना, यही नंबर पे अब आ जानी चाहिए पावरफुल बाइंग, तो इस नंबर को तोड़ेगा, नहीं तो ये नंबर नंबर टूटते नहीं ना आसानी से। नैस डॉग ने बात सुन ली यार, कह रहा आप दूसरों की तारीफ कर रहे हो, हमारी कर नहीं रहे। इस क्वार्टर के अंदर के रिजल्ट बहुत शानदार आना होगा सर सर रिजल्ट रिजल्ट मैं तो देखता ही नहीं, मैं कुछ आप लोगों को कुछ, मैं कुछ देखता ही नहीं। बताओ आप कभी देखा कुछ? आया 15 लाख का लोन ले लो, कोई 20 लाख का दे देता है, मैं लोन ले लेके कहाँ जाएंगे, कर्जदार बनेंगे। लोन का है ना तो बहुत खराब हो रही है इस बार आना और फाइनल कंडीशन कोलैप्स होगा मामला। लोन चल रहा है ना क्रेडिट कार्ड लोन ये सब प्रोडक्ट्स के तरफ जा रहा है ये जितने बैंक उछल रहे हैं ना अभी, बहुत बड़ा संकट है ये। क्या है न्यूयॉर्क से बोला उसने बोला कि आने वाले टाइम में आना ये खतरे की घंटे हैं लोन मैं सर बैंकिंग स्टॉक्स को, चाहे कितना ही भी पोर्टफोलियो स्टॉक हो मेरा, मैं लंबा नहीं रखता, मैं टारगेट पे बेच देता हूँ। एसबीआई तक को भेज दिया मैंने जो कि चलो ओल्ड तो एसबीआई तो है बैंक्स का भरोसा नहीं नहीं, अब सर थोड़ी साइकोलॉजी साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी। पहले का जो मार्केट था ना, सन 2012 से जो मार्केट चली है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग बेस फॉर्मेशन में चली है। हाँ, 2010 में तो हम लोग रिसेशन में आ गए थे, और 2010 के रिसेशन के बाद में जो बाजार चली थी, वो 2 साल तक संभलने में लगी। हाँ, तो 2012 आ गया था, 12-13 तक के बाद में जितनी बाजार चली है सर, बड़ी स्ट्रांग बेस फॉर्मेशन में चली है बाजार। चाहे वो इंफ्रा का बाजार ले लो, चाहे टेक्सटाइल का बाजार ले लो, फार्मा ले लो, है ना, बैंकिंग ले लो, कुछ भी। और इवन बैंक्स में भी आप देखो सर कि लोन का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, आसानी से लोन भी नहीं होते थे। ठीक है, फिर बीच में मोदी जी के आने के बाद में फिर इन्होंने थोड़ा सा दृष्टिकोण जब बदला और बोला नहीं व्यापार बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लिबर्टी दे दी। बस वो लिबर्टी में क्या था, अच्छा मैं आपको बता दूं एक और राज की बात, ये जो पीएनबी को लेकर डूबा ना वो नीरव मोदी, क्या था वो सब झमेला, वो था तो कांग्रेस के टाइम का, लेकिन उसको लोन की जो लिमिट बढ़ी थी ना, वो मोदी गवर्नमेंट में बढ़ी थी। जो जिस लिमिट पे उसे उस टाइम पे लोन मिला था ना, उस लोन से घंटा फर्क नहीं पड़ता पीएनबी को। ये तो बाद में लिमिट बढ़ा दी, जब आपको 2 लाख का लोन दे रहा हूं मैं, और मैं बाद में लिमिट बढ़ा के आपको 20 लाख का लोन दे दूं, बस। अब वो कहने को है कि जी ये तो कांग्रेस के टाइम पे लोन मिला था, तब तक खतरे में नहीं थे वो। उन्होंने सोच समझ के दिया था कि अगर मर भी गया, जैसे होता ना कैलकुलेटिव रिस्क ट्रेड, कि अगर चल यार घुस भी गया पैसा तो इतना घुसेगा, इससे ज्यादा नहीं घुसेगा। एक आदमी है मान लो, अपने ट्रेड कर रहा है स्टॉक मार्केट में, जब तक वो कैलकुलेटिव रहेगा ना, जीवन भर अगर वो स्टॉक मार्केट में अगर पैसे गंवाता भी रहा तो भी बर्बाद नहीं होने का। वो बर्बाद जब भी तो होता है जो घर से जब ओवर कर देता है काम।
बेचारे क्या बदनाम ज्यादा हुए पर काम तो तरीके से ही करता। सर देखिए, अब जो काम करे, मैंने क्या बोला, जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं है, कोई उनके साथ हो गया। है ना। अब जो मेहनत हम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक हमें ढूंढ ही नहीं पा रही कि हम कहां डिबिया में बैठे हैं। पब्लिक कहां ढूंढ पा रही है हमको? मत ढूंढो, हमें जरूरत भी नहीं है। नेगेटिविटी ज्यादा है ना। अब 75 लोग आए ऑफिस में मेरे पास और 75 के 75 मेरे पैर छूने लगे। भाई साहब, मैं तो मना करता हूं, हर किसी से पैर नहीं छुआने चाहिए। आपने नोटिस नहीं करा होगा, आपके मुंह पे बोल रहा हूं। शुरू शुरू के मीटिंग में मैंने आपसे हाथ नहीं मिलाया था, नमस्ते। हाँ, जब देख लिया नहीं 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 पॉजिटिविटी है, अब मैं आपसे हाथ मिलाता हूं। शुरू में मैंने हाथ नहीं मिलाया। मैं तो अपने ऑरा पे, अपनी क्लीननेस पे, इंटरनल इस पे, इसी पे काम करता हूं मैं। भारतीय विलय मतलब उनके प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी नहीं है, मेरे पास नेगेटिविटी ना आए किसी की, मेरे ऊपर किसी के खराब विचारों का प्रभाव ना पड़े, अच्छे विचारों का पड़े। ये भी नहीं आता। लाइफ कोच हूं मैं आपका। बीबीटीसी बताओ कैसा लगा? छोड़ दो अथर वथर। सबसे पहले आज आपको भी बीबीटीसी बोला था, मैंने कहा यार मिस हो गया था कल, ये मैं कल चढ़वा देता आपको इसमें। पर छोड़ो, इंट्राडे तो कर ही लिया हमने, क्यों स्वास्थ्य। इंट्रा में बीबीटीसी देख बेटा कैसा लगा? 2000 होने वाला है, अब 2000 होते हैं सर्किट। और अथर ने अपना जैसे ही वो नंबर टच करा, स्वास्तिक देख, उस नंबर के बाद में अथर देख। बताओ सर, नीचे आ रहा है। ये नंबर देखो आप, 679.24, और उसके बाद में अथर की हालत। ये नंबर काट के ऊपर जाने के लिए पावर चाहिए, और जैसे ही पावर, ऊपर ही ऊपर। कैसी लगी बात? हाँ, ऐसे ही बोलता हूं मैं। पावर नहीं मिल रही तो अभी नीचे। रिलायंस आ गया, बोला लो मार्केट को करता हूं ग्रीन। बहुत संभाला इसने नीचे से मार्केट को आज, रिलायंस ने। जो अब रिलायंस ले लेगा ना, ले लेगा, अगले 2 से 2.5 साल में जब भी बाजार गिरेगा ना, उसको यही संभालेगा। पॉइंट करिए, इस पॉइंट को नोट किया जाए। हाँ, 2-2.5 साल तक 2200-2500 तक के टारगेट रहेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं रिलायंस में। पर रिलायंस के लिए इतने बहुत हैं यार। आप देखना इसकी मार्केट कैप कहां होगी सर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो इसने बोनस वोनस दिया है ना, ठीक। आप देखना जब ये फिर से जब 3000 हो जाएगा, सोचो ये तो मतलब बहुत बड़ी मार्केट कैप की कंपनी हो जाएगी। एबीबी कैसा लगा मेरा स्विंग? एबीबी अभी 5050 था सर, अभी आपसे जब मैंने डिस्कस किया ना, कल हमने इसको 5022 पे दिया था, और इसने ऐसा दुखी करा 20 मिनट। मैंने स्वास्तिक को बोला भाई स्विंग में रख ले, इंट्राडे में काट दे। वो इंट्राडे में भी चल गया। ले बीबीटीसी 2000 हो गया तेरा बेटा, चल। उसके बाद में 5052 आ गया सर, मेरे पोजीशन काटते ही, लेकिन स्विंग वाली पोजीशन तो इंटैक्ट थी। उसको आज अगर हमारा ये 5085 आ गया तो काटेंगे, नहीं तो अभी हम होल्ड करेंगे टारगेट के लिए। हम ऐसे माइंडसेट से चलते हैं सर, क्योंकि अब हम जो है टीएसएल डाल दे बेटा इस पे, एबीबी पे 5022 की बाइंग है राजेश जी। 5055 का टीएसएल डाल दे बेटा, और टीएसएल डाल के इसे चलन दे।
सिस्टम से चलते रहो बस, या तो प्रोसेस। फिर मैंने कहा क्लास अटेंड करो, छोड़ो यार, तो हो गया सीधा, ठीक है। क्लास कैंसिल हो जाए। मैचगांव, मैच डॉग बढ़िया जा रहा है सर। मैच डॉग में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आगे भी अच्छा चलेगा, ये आगे भी अच्छा चलेगा। अगर कोई इसको रखना चाहता है तो रखे, इसको बेचे ना। करीब करीब 3,000 तक तो बेचने की आवश्यकता ही नहीं है इसको। सर इसमें माहौल बन रहा है, बहुत दिन से अंडर परफॉर्म है, बहुत पिट भी चुका है शेयर प्राज। इसकी स्टडी कर सकते हो। बिल्कुल करिएगा घर पे। आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है सर। हाँ है भाई, और चीजें कवर हुई है सर। कवर भी हुई है, ट्रेड भी अच्छी मिली है, और ट्रेड आप लोगों को अच्छी भी लगी होंगी। बताओ किसी को ट्रेड अच्छी लगी दोस्तों आज? बढ़िया सर बढ़िया। इसके पहले वाली जो थी प्राज, उसकी स्पेलिंग बताएंगे मुझे? तुम प्रांजल लिखते हो, उसकी जगह प्राज लिख दो। प्राज, ठीक है, ओके। मुझे ये बताओ अच्छा, अथर एनर्जी कैसा लगा आज? बहुत शानदार, बीबीटीसी, बढ़िया, कैनफिनोम, बहुत बढ़िया। बोरिंग विद टारगेट, एबीबी, अच्छा सर। बाकी और छोटे मोटे डिस्कस किए हैं, मैच डॉग किया है जैसे, और ये सब तो इनमें ट्रेड नहीं लिया है। मुझे तो बोलते ही ऐसा टच किया, दूसरा ऊपर टच किया, फिर जहाँ बोला कि यहाँ इसको एफर्ट्स डालेंगे वहीं से नीचे भी आया। लग रहा है उसको एफर्ट्स अभी लगे हैं। आपको लगता है ना, कोई कोई से 4 से तो दोस्ती है अपनी। क्या है सर वो, उसके बाद से सर वो नंबर बोल दिया ना। टाइम लेगा। अच्छा ये बताओ, नंबरों की उत्पत्ति कहां से हुई? वेदों में भी नहीं लिखी है बात, खाली वेद में एक जगह बोलते हैं। श्लोक याद नहीं आ रहा, श्लोक बताऊंगा मैं आपको। हम पढ़ते थे गुरुकुल में, तो उस वक्त आचार्य जी बताते थे, तो वह जो गणित पढ़ाते थे, तो उन्होंने वेदों में एक मंत्र को सिद्ध किया, तो उसमें बताया कि देखिए यहाँ पे नंबर बने थे उस दिन, नंबरों के बगैर पूरी दुनिया नहीं चल रही थी। हाँ, उस समय पे, मतलब वो जो समय था उस दिन। तो करीब करीब देवठान एकादशी की बात है, ठीक। महाकाल ने डमरू बजाया, और वो ऐसा डमरू बजाया कि उस डमरू से नंबर निकले। अच्छा, इसलिए नंबरों की एक पावर है, नंबर अपने आप में बहुत स्ट्रांग चीज होते हैं। उसी से ये न्यूमरोलॉजी और ले स्यूमरोलॉजी और ड्यूमरोलॉजी, जो कुछ अनाप शनाप आप लोग हम लोग पढ़ते हैं, यार नंबर स्वयं भगवान ने बनाए। समझता है वो अलग तरीके से चलता है। इसीलिए तो उन्होंने मतलब जब जीरो को डाला ना, तो जीरो में इतनी ऐसी ध्वनि थी कि बिल्कुल साइलेंट, जो केवल जो वहां के जो ध्यान में थे ना लोग, जो ब्रह्मांड में जो ध्यान कर रहे थे ऋषि मुनि, खाली उन्हीं को वो ध्वनि सुनाई थी। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 9 नंबर थे। उस जीरो को अपने पास रख लिया, निराकार। हर धर्म निराकार मानता है। फिर बाद में चल के ये तो कि आर्य भट्ट हो गए और फलाना भट्ट हो गए और ऐसा हुआ, जीरो की उत्पत्ति हो गई, ये सब तो ये छोड़ा इसीलिए गया है वहां पे कि आप लोग खुद ढूंढो।
देखिए, की स्टडी खोज उसी चीज की हो सकती है, खोज जो चीज विद्वान है, खोज उसी की होगी जो प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में। नहीं तो आपको मिलेगा कैसे, किसे खोजोगे आप? तो उसको फिर आगे कैसे भाई मान लो मैं कह रहा हूं इस पूरे रूम में हम एक पिन छुपा दें या गुम कर दें, तो हम यही तो बोलेंगे यार हम 10 लोग हैं यहाँ पे, ढूंढो उस पिन को। तो कोई तो है पिन है ना उस जगह पे, तभी ना मिलेगी वो। समझ रहे हैं कि नहीं? जाता जाता आपने एक ज्ञान की बात बहुत जबरदस्त कही। बस मुख से निकल गई। वर्ल्ड टाइम बताया था वंस अपॉन अ टाइम, वर्ल्ड टाइम हाँ, पलटन बताया। कि आप लोग स्टडी करना, और उसी दिन से भाग रहा है जी। वर्ल्ड टाइम किस दिन बताया था? 11 तारीख को। एक पीजीईएल है ना, पीजीईएल, ये देखो पीजीईएल, बीबीटीसी हुआ 2000 की नहीं स्वास्तिक? कितना हुआ बीबीटीसी? 2005। बस ट्रेड ओवर, आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलिए, ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे, कल कोशिश करेंगे कुछ और डिस्कस करें, आज इतना ही रखेंगे। जय महाकाल।